नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर से रिलेटेड अपडेट्स। और इसीलिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है WNA, यानी कि वर्ल्ड न्यूज एंड एनालिसिस। दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, अगर उससे भारत का कोई रिलेशन है तो उसकी खबर हम आप तक लेकर के जरूर आएंगे और एक रिसर्च के थ्रू वेल रिसर्च नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका हर पहलू, उसके बारे में हर जानकारी बेहतर तरीके से मिल सके। क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स होने वाले हैं भारत के लिए, उससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो सभी चीजें बताएंगे। आज के WNA में हम बात करेंगे भारत की जो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी पर जाने का सपना है, क्या वो हकीकत बन चुका है, क्या हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे पहुंच चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये खबर जो है इस समय पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तैर रही है। बहुत से लोग जो हैं वो इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर पे, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, लेकिन ये ट्विटर पर सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। और उसके लिए जो एक बेसिकली जो हम किसी भी चीज को दिखाने के लिए प्रूफ देते हैं, तो एक डाटा है, एक इमेज है, फुटेज है, उसको लोग चिपका चिपका करके एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं कि देखो भैया ये IMF का डाटा है और इसमें दिखाया जा रहा है बकायदा कि हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच गए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हम सच में $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे पहुंच चुके हैं? क्या जो हमारा सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 से पहले बनने का, वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर हम अभी $4 ट्रिलियन पे हैं तो अगले आने वाले कितने समय में $5 ट्रिलियन पे पहुंचेंगे? इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, खबर ये है जो कि इस समय पे टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर इकोनॉमिक टाइम्स हो, सभी ने लिख दिया है कि इंडिया की GDP $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन उसके आगे एक लाइन और लिखी गई है, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट मतलब ऐसी जानकारी है, इसकी सच्चाई के बारे में ना तो टाइम्स ऑफ इंडिया ना ही इकोनॉमिक टाइम्स ये सब कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं भैया ये एकदम सच बात है, हम इसको बोल रहे हैं अपनी तरफ से कि हाँ $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे पहुंच चुके हैं। यानी कि इसके बारे में ये लोग कोई भी प्रूफ नहीं देते हैं कि हम इसके भरोसे इसका अपनी तरफ से कोई भी प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, जो कुछ भी सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको हमने लिख दिया है एज इट इज। वहीं पे इकोनॉमिक टाइम्स ने भी ये भी लिखा है क्वेश्चन मार्क लगा करके कि इंडिया ए $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, आगे क्वेश्चन मार्क, नॉट ऑफिशियली नॉट नो ऑफिशियल वर्ड्स येट, मतलब अभी तक ऑफिशियली कोई भी इसकी जानकारी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है, तो फिर ये बात बाहर निकली कैसे? ये बात जो भी है $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की पहुंचने की, जब ये लोग कोई भी चीज की गारंटी नहीं ले रहे हैं तो फिर ये बात कहां से आई, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन की जो GDP है वो है कितना, कितना बड़ा रुपया होता है ये $4 ट्रिलियन। तो आप इसको सीधा सा बात समझिए, जो हमारा पड़ोसी देश भिखारी पाकिस्तान है, उसको अगर 10 बार मिला दिया जाए, 10 बार पाकिस्तान को मिला दोगे, 10 पाकिस्तान को मिला करके एक भारत की GDP शायद मुश्किल से बन जाए। मतलब पहले से ही भारत की जो GDP है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान की GDP इतनी खराब होती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है, क्योंकि वो लोग टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले से ही वहां पे महंगाई बढ़ी हुई थी, तो उनकी GDP लगातार घटती चली जा रही है। तो हो सकता है 10 की बजाय 15 पाकिस्तान मिलाना पड़ जाए, तब जाकर के ये कहीं भारत का मुकाबला कर पाए, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच पाए। इतना ज्यादा रुपया होता है $4 ट्रिलियन। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं कि आखिरकार कैसे ये न्यूज मीडिया में तैरने लगी। लेकिन उससे पहले ये जो फुटेज आपको दिखाई जा रही है, जिसको आप देखिए, ये वो फुटेज है जो कि सोशल मीडिया पे चल रही है और बताया यह जा रहा है कि ये देखो भाई, IMF का आंकड़ा है जिसमें इंडिया 5 नंबर पे है और 5वें नंबर पे $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। आप नंबर्स को देखिए और समझिए। अब जब जो भी व्यक्ति पहले इन नंबर्स को देखेगा, मान लीजिए मैं देख रहा हूं या आप देख रहे हैं, तो यही कहेंगे कि सर देखिए ना, $4 ट्रिलियन से तो ज्यादा का नंबर दिख रहा है, गिनती तो आती ही होगी आपको, तो फिर 4 ट्रिलियन को आप मान क्यों नहीं रहे हैं, बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं इस बात पे? भाई बिलीव तो हम कर लें एक बार में देख के, लेकिन उसके पीछे कोई फैक्ट भी तो होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों ने बिलीव कर लिया, इसीलिए ये जो न्यूज है वो सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा तैरने लगी, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस देने लगी इंडिया को। सिर्फ लोगों ने ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के हैं, उन्होंने ट्विटर पे लिख दिया कि देखो इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है।
इंडिया जो है वो अब एक नए लेवल पे जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हमारे हैं, उनकी एक जो ताकतवर गवर्नमेंट है, उन्होंने ये काम कर दिया है कि 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक हमें पहुंचा दिया है। अब भाई साहब की जो मिनिस्ट्री है, मतलब इस समय पे प्रेजेंट टाइम में तो वो गवर्नमेंट में है नहीं, लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं उनके सलाहकार होंगे, उनके पास एक टीम होगी। उन लोगों को रिसर्च थोड़ी करनी चाहिए थी कि क्या सच में 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पे पहुंच चुका है भारत, या फिर यूं ही हम कहीं से पकड़ लिए सोशल मीडिया पे जो कुछ भी तैर रहा है उसको अपने ट्विटर पे डाल देंगे कि लो भाई देखो, सब लोग ऐसे ही चिल करो। और भी मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी ट्विटर पे लिख दिया कि हाँ, द राइज ऑफ न्यू इंडिया अंडर पीएम नरेंद्र मोदी जी लीडरशिप इज ट्रूली अनपैरेलल्ड, और उसी फोटो को इन्होंने भी चिपका दिया। वही फोटो है जो कि किसी ने बनाई है, किसी यूट्यूबर ने, और सोशल मीडिया पे डाली हुई है, वही हर जगह तैर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमारे देश के बहुत जाने माने बिजनेसमैन जो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी से अभी तक बाहर निकल नहीं पाए हैं, एक नई कंट्रोवर्सी में घुसने की कोशिश कर चुके हैं, जिनका नाम है गौतम अडानी साहब। अब अडानी साहब को अभी अभी हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने बहुत तगड़े तरीके से लपेटा था, और उससे बाहर वो अभी तक निकल नहीं पाए हैं, सेबी जांच कर रही है। लेकिन उसी के बाद जस्ट इन्होंने लिख दिया कि भाई साहब देखो, इंडिया की जो जीडीपी है ना, वो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक पहुंच चुका है। इन्होंने क्या लिखा वो मैं आपको एक एक वर्ड बता रहा हूं, लेकिन शायद ये जो इनका ट्वीट है उन्होंने ट्विटर से डिलीट कर दिया है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन ट्विटर पे मिला नहीं है। तो उन्होंने लिखा क्या था, वो जो भी चीजें उन्होंने लिखी थी वो मीडिया वालों ने, बहुत से इकोनॉमिक टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ने पहले ही देख ली थी। कांग्रेचुलेशंस इंडिया, अनदर 2 years टू गो बिफोर इंडिया बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट in the terms of global GDP by overtaking Japan at 4.4 trillion and Germany at 4.3 trillion. The tricolor surge continues. जय हिंद। ये सब चीजें इन्होंने लिख दी कि भैया अगले 2 से 3 सालों में हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ करके हम 5 ट्रिलियन डॉलर से आगे की इकोनॉमी बन जाएंगे। अब ये सब चीजें जैसे जैसे आगे निकल रही हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज जो है वो सामने आ जाती है कि आखिरकार ये जीडीपी क्या है। जीडीपी कहते किसे हैं? देखिए, बहुत से जो जीडीपी या फिर फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मालूम है कि जीडीपी क्या है, लेकिन जिनको इन फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है, उनके लिए जीडीपी क्या है उसको समझिए आसान भाषा में। देखिए, मैं जैसे हूं तो मैं कुछ काम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, बदले में कोई मुझे सैलरी दे रहा होगा। तो अगर मैं जो भी चीजें आप सभी तक पहुंचा रहा हूं उसके बदले में मुझे सैलरी मिल रही है, वो है सर्विस। वहीं पर अगर ये पेन है, मैं ये पेन कहीं से खरीद कर लेकर के आया हूं, ठीक, अब इसको किसी ने मुझे बेचा है, उसके बदले में मैंने उसको पैसा दिया हुआ है, तो ये हो गया गुड्स। अब ये गुड्स और सर्विसेज, इन दोनों को मिला दीजिए। किसी भी कंट्री ने एक टाइम पीरियड में, मान लीजिए कि 1 साल में, जितना भी गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू प्रोड्यूस किया है वही है जीडीपी। मान लीजिए 10 रुपया का ये पेन और 10 रुपया मेरी सैलरी, तो टोटल जीडीपी कितनी हो गई? वो हो गई 20 रुपए की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। सिंपल भाषा में, आसान भाषा में ये है जीडीपी। और इसी को समझिए कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का पूरा खेल है, इसी को लेकर के डिसाइड होता है जीडीपी का आंकड़ा। ये जो मोदीनॉमिक्स है, यानी कि मोदी जी का एक विजन है ना, इंडिया को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पहुंचाने का 2024 FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 से पहले का, वो लगता है कि पूरा हो नहीं पाएगा अगर हम रियलिटी को देखें तो। क्योंकि जब हमने रिसर्च करनी स्टार्ट की, पता लगाना चालू किया कि ये जो कुछ भी हो रहा है 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, हम उससे कितना दूर हैं, क्योंकि हकीकत में अभी हम पहुंचे नहीं हैं। तो हम पहुंच गए स्टेटिस्टिका पे, जहां पर बहुत सारे आंकड़े हमें मिले हुए थे। जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है वहां पर ढूंढा, वहां कुछ नहीं मिला, कोई भी अपडेट नहीं मिला। उसके बाद जो भी हमारा जीडीपी का आंकड़ा इस समय पर प्रेजेंट टाइम में विकिपीडिया पे अवेलेबल है, क्योंकि विकिपीडिया रेगुलर चीजों को अपडेट करता रहता है आईएमएफ के आंकड़ों को मिला करके। तो वहां पर आईएमएफ का जो आंकड़ा दिखाया गया इंडिया का, वो है लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का फोरकास्ट। यह है 2023 के लिए, मतलब कि 2023 में जो इंडिया की जीडीपी होने वाली है वो 3.7 ट्रिलियन 3.7 ट्रिलियन की रहने वाली है। वहीं पे वर्ल्ड बैंक का अनुमान यह है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 2023 में 3.7 ट्रिलियन नहीं, बल्कि ये लगभग 3 ट्रिलियन ही रहने वाली है। और वहीं पे आने वाले समय में, यानी कि
जो हमारा आने वाले फ्यूचर के ईयर्स होंगे उनमें ये लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अगर हम अपनी लगातार जो प्रोग्रेस हो रही है वो 8 से 10% की प्रोग्रेस कंटिन्यू करते हैं तो हमें इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और हम जल्दी पहुंच जाएंगे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में यह है कि हम न तो 8% की रेट से बढ़ रहे हैं ना ही 10% की रेट से बढ़ रहे हैं, बल्कि हम बढ़ रहे हैं 6 से 7% की रेट पे। जो हमारा ग्रोथ रेट है अप्रैल जून के क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो अप्रैल जून का जो क्वार्टर था उसमें हमने हाईएस्ट ग्रोथ रेट दर्ज की है जो कि 7.8% ही है। अब अगर इस तरीके से हम समझे तो हमें अगर 2025-26 से पहले $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो हमें 12 से 13% की ग्रोथ रेट चाहिए होगी नॉमिनल, लेकिन वो हमें मिल नहीं रही है। हम बढ़ रहे हैं 7 से 8% पे, 6 से 7% पे। तो हमें ये उम्मीद तो लगा सकते हैं कि हाँ हम जल्दी $5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हकीकत में हमें इसके लिए अभी टाइम लगेगा। अगर हम इसी रेट से आगे बढ़ते हैं, 6 से 7% की रेट से आगे बढ़ते हैं तो, क्योंकि नुकसान क्या है उसको समझिए। हाल ही में जब से 2016 के बाद से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, डिमोनेटाइजेशन के बाद जैसे ही फिर उसके बाद जीएसटी लग गया, उसके बाद फिर कोविड आ गया, तो इकोनॉमी ने, पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी ने, सिर्फ भारत की इकोनॉमी ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी ने लगातार झटके पर झटके देखे हैं और उन्हीं झटकों की वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है कि हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज्यादा नीचे चली गई और फिर अब धीरे धीरे करके हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इस परिस्थितियों से बाहर निकल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारी जीडीपी जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब तक में बन पाएगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जो हमारी मिनिस्ट्री है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या फिर उससे रिलेटेड अलग मिनिस्ट्रीज हो, रोड एंड हाईवेज हो गई और भी बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं, वो क्या अपने हाईएस्ट लेवल पे काम कर रही हैं? क्या अपना जो उनका काम करने का तरीका है वो आपको पसंद आ रहा है? क्या ये बीजेपी गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है, गुड गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का, वो आपको पसंद आता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और 2 लोगों तक इसको पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। लोगों का इन्वेस्टमेंट अगर अपना टाइम वो इंफॉर्मेशन नॉलेज को कलेक्ट करने में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर विकास हो सकेगा हमारे देश का और उनके खुद के व्यक्तित्व का। थैंक यू सो मच।